ओके, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl और Cl का कुछ है यहाँ पे एटम्स, तो ये क्या करेंगे आपस में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सी द, यहाँ पे मैंने Cl लिखना था, Cl नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन, पहली बात 4 नहीं चाहिए, सो सॉरी अबाउट दैट, Cl को 7 चाहिए था, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो यानी कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, और वैसे तुम यहाँ पे इमेजिन कर लो, इसको एक एक चाहिए, यानी कि अगर ये दोनों अपने इधर से ये एक फेंक दे और इधर से ये एक फेंक दे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे, और ये इस पूरे को शेयर कर पाएगा अपने साथ, और ये इस पूरे को शेयर कर पाएगा अपने साथ, यानी कि इनकी शेयरिंग इस तरीके से हो सकती है, यानी कि तुम इससे अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि शेयरिंग ऐसे हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड Cl 1 2 3 4 5 6, एंड ये इसका 8 का बन गया, एंड ये इसका 8 का बन गया, Cl इस तरीके से हो सकता है, एंड तुम ये नीचे ये भी पढ़ सकते हो अगर तुम्हारा मन है तो। आगे चलो फटाफट से। तो इस चीज को ही हम, जैसे ये इन्होंने आपस में शेयरिंग करी, तो अब ये देखो ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोग आपस में जो बॉन्डिंग कर रहे हैं ना, आपस में जो ये लोग बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम बॉन्ड्स कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका जो आपस में इंटरेक्शन है, इन एटम्स का इंटरेक्शन है जो आपस में, उसी चीज को हम इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड करते हैं तो इसी चीज को हम बॉन्डिंग कहते हैं, इसी चीज को हम बॉन्डिंग कहते हैं जब एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि जब वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो उनकी बॉन्ड बनते हैं, और वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है। ठीक है, मैंने तुम्हें इतना समझा दिया, तो यानी कि यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे 2 इनके कॉमन, और बाकी इनके पास, यानी कि 6 इसके पास, समझ गए होगे तुम। आगे चलो, ठीक है, तो इसी चीज को हम बॉन्ड कहते हैं, इसे ही हम हिंदी में रासायनिक बंध भी कहते हैं। This shows the attraction force between any two atoms. This shows the attraction force between any two atoms. ठीक है, and has 2 इलेक्ट्रॉन in one bond. मैंने तुम्हें समझा ही दिया कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, तो अगर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड के अंदर 4 होंगे, और 3 बॉन्ड के अंदर 6 होंगे। ठीक है, और ये बनाना इलीगल है, 4 बॉन्ड बनाना बिल्कुल ही इलीगल है, ये बिल्कुल गलत है, हमें नहीं बनाना। ठीक है, और ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। बहुत लोगों को पता होगा, मुझे पता है, बट हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ। तो अभी तक हमने इतनी स्टडी कर रही है कि अब हमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आगे जाने में। तो यानी कि मैंने तुम्हें ये जो पीछे दिए थे ना एग्जाम्पल्स, ये रहे पिछले लेक्चर में, ये सब एग्जाम्पल्स चले गए हैं अभी, फॉर सम ऑफ माई रीजंस। हाँ, तो ये जो मैंने तुम्हें NaCl वाले एग्जाम्पल्स दिए थे, और ये एक और पढ़े हैं, हाँ, बोरोन और फ्लोरीन वाले एग्जांपल्स। अगर तुमने मेरे पिछला कोई भी लेक्चर नहीं पढ़ा है तो प्लीज वहां देख के आओ, हमने बहुत ही डीप में ये सब चीजें कर रखी हैं। तो आगे चलते हैं। ठीक है, स्टेप्स टू मेक एनी एटम स्टेबल। किसी भी एटम को अगर तुम्हें स्टेबल बनाना है तो क्या स्टेप हो सकते हैं। पहली बात है फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढो, एंड उसके बाद उस एटम को जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि जो ज्यादा भूखा है, उसको बीच में रख दो, और बाकियों को अब उसके साइड में रख दो। उसके बाद क्या करना है, उसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर उतने उतने बिंदु लगा दो। ठीक है, और उसके बाद उसको बस तुम्हें 8, उसको 8, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसके 8 इलेक्ट्रॉन उसको बस पूरे देने हैं, बस दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं, एंड समहाउ ये लेक्चर मैं तीसरी बार बना रहा हूँ। चलो 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 दोबारा करते हैं फिर, और क्या, मैंने ये सब पहले करा रखा है, बट हाँ कोई नहीं, तुम्हारे लिए दोबारा फिर से। हम्म चलो, CH4 लिख रखा है, तो सी कार्बन में कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी 1 2 3 एंड 4, एंड H4 लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे एक H लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। और हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 होता है, इसके पास भी एक ही होगा, और इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक ही। अब देखो, अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हाइड्रोजन जो है वो अपनी नियरेस्ट गैस के पास पहुंचना चाहेगा, और वो है हीलियम। तो यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन में खुश है, वो 2 इलेक्ट्रॉन में खुश है, और हमें कार्बन के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका इससे बॉन्ड बनवा दिया, इसका इससे बनवा दिया, इसका इससे, एंड इसका इस वाले से। तो अब बॉन्ड बन गए इनके,
तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये तो है कार्बन का एरिया, ठीक है, और ये बन गया हाइड्रोजन का। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। यहाँ भाई मेरी ड्राइंग खराब है, ठीक है। तो ये इसका बन गया। अभी देखते हैं NH3 का। NH3 का नाइट्रोजन में होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में होते हैं 3, यानी कि 1 2 और एक 3 यहाँ पे लिख लो। उसके बाद है H3, तो मैं एक H यहाँ लिख रहा हूँ, एक H यहाँ लिख रहा हूँ और एक H यहाँ लिख रहा हूँ। H के पास होते हैं 1, इसके पास भी 1 होगा और इसके पास भी 1 होगा। N को कितने चाहिए? N को चाहिए 8, N को 8 चाहिए। ओ सॉरी, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, मैं भूल गया था। 1 2 1 2 3 4 एंड एक 5 यहाँ पे लिखा देते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को पहले देखो कितने चाहिए। हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका इससे वाले से बॉन्ड बनवा दूंगा। जो यहाँ पे बैठा है, ऐसे नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, दिखाते रहो। और इसका इससे बॉन्ड बन जाएगा और इसका मैं इस वाले से बॉन्ड बनवा दूंगा, ठीक है। और मैं इन सबको एक डिफरेंट कलर से शो कराना चाहूंगा। अ, ये देखो, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। और अब ये जो नाइट्रोजन है, ये इन सबको अपने शेयरिंग में ले लेगा। तो अब नाइट्रोजन के पास भी 8 हो गए और हाइड्रोजन के पास 2 2 हो गए। अब देखो F2 में, यानी कि फ्लोरीन में, फ्लोरीन में होते 7 7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन में होते 7। मैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और इस वाली फ्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि इसके पास मैं 8 ले आऊं? यही हो सकता है कि मैं इसका एक यहाँ पे रख दूं और इसका एक जो है यहाँ पे रख दूं, और ये शेयरिंग हो जाएगी। कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6, और इसको भी रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे इसने, इस वाले ने एक रख दिया यहाँ पे और इस वाले ने एक रख दिया यहाँ पे, और ये आपस में शेयर कर देंगे। ऐसे होती है शेयरिंग। ये देखो, तुम्हें आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही, ज़्यादा मैं तुम्हें थ्योरी तो ज़्यादा करा नहीं सकता। तो समझो इस बात को। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो मैं एक हाइड्रोजन इधर बना देता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर बना देता हूँ। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? एक होता है, इसके पास भी एक होता है। हाइड्रोजन को चाहिए कितने? 2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले मेरे को ऑक्सीजन के बनाने, तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6, और एक हाइड्रोजन का भी अगर इन दोनों का ले लूं मैं, तो हो जाएगा। हाइड्रोजन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो मेरा काम हो जाएगा। और उससे पहले मेरे को हाइड्रोजन को भी सेटिस्फाई करना होगा, तो मैं क्या करूंगा कि हाइड्रोजन को मैं इससे बॉन्ड करा दूंगा और इस वाले हाइड्रोजन को इस वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड करा दूंगा। यानी कि डिफरेंट कलर, ये रहा। यानी कि अब जो मेरा ऑक्सीजन है, ये सबसे बॉन्ड बना लेगा, यहां से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नहीं, यानी कि अभी स्ट्रक्चर आने वाले हैं, तो समझो इसी बात को। आगे है कार्बन। कार्बन, कार्बन पे कितने होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं। तो ऑक्सीजन 2 है, तो मैं कैसे रखूंगा इस चीज को? एक ऑक्सीजन इधर रख देता हूँ, एक इधर रख देता हूँ। और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन को चाहिए कितने? कार्बन को कितने चाहिए थे? 8 चाहिए थे ना। तो मैंने तो कार्बन को सेटिस्फाई करा दिया यहाँ से। ये देखो, इसके शेयर कर लेगा वो, इनके उठा लेगा, और उसके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे को कराने ऑक्सीजन के सेटिस्फाई। ऑक्सीजन के कैसे होंगे? इसके पास है 6, तो मैं क्या करूंगा, इस वालों से बॉन्ड करा दूंगा। इनको इनको यहाँ से छोड़ो, इनको इधर लिख देता हूँ मैं ऐसे। तो ऑक्सीजन जो होगा वो इससे ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ये हो गया, और इसका ऐसे हो गया, बन गया बॉन्ड। बहुत आसान था। अब देखिए C2H2 का, तो C 2 है और H भी 2 है, तो कैसे बनेगा C2H2? तो कार्बन में कितने होते हैं? कार्बन में होते हैं 4, तो यानी 1 2 3 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन हमारे पास है 2, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख देता हूँ और एक को यहाँ पे रख देता हूँ। इसके पास है एक, इसके पास है एक। हाइड्रोजन, कार्बन को एक्चुअल में कितने चाहिए? 8 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8। कैसे होगा ये जरा सोचने वाली बात है, ये कैसे? ओके, तो समझ गया मैं कैसे करना है ये। मैं इसको कैसे करूँगा, कार्बन कार्बन यहाँ पे रख देंगे, एंड उसके बाद इसके 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहीं पे रहने देंगे, और ये जो 2 हैं ऊपर वाले, इनको हमें आगे फेंक देता हूँ यहाँ पे, और इसके भी 2 जो हैं इनको भी आगे फेंक देते हैं यहाँ पे, और इसके 2 यहाँ पे बच गए। ओके, और उसके बाद जो ये हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन, इनसे भी इनके वाले भी इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फेंक देते हैं। यहाँ पे फेंक तो दिए मैंने, पर हाइड्रोजन से बॉन्ड कैसे बनेगा? ओके, हाइड्रोजन को मुझे तो यहाँ पे लिखना चाहिए, सो सॉरी। हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ लिखूं तो हाइड्रोजन का भी बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन का भी बन जाएगा। इस वाले कार्बन को कितने चाहिए? 8 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गए इसके इसके 8 ये हो गए। इस वाले कार्बन को कितने चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी हो गए, इसका ये बन गया। और हाइड्रोजन को कितने चाहिए थे? हाइड्रोजन को तो 2 चाहिए थे, तो ये रहा और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं CCl4 के बारे में। CCl4 के बारे में तो कैसे होगा ये? सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन? हाँ, सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, सी को बीच में रख देंगे और Cl को इसके आसपास रखेंगे। Cl में कितने होते हैं? एक Cl में सी, पहले देखो कार्बन में कितने होते हैं? 1 2 3 4, और क्लोरीन में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन तो 4 है हमारे पास, तो क्या करेंगे, एक क्लोरीन इधर रख लो, एक इधर रख लो, एक इधर और एक इधर, और 7 बनाने 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 1 2 एंड 2 3 एंड 4। ये हो गया। कार्बन को कितने देने हमें? पहली बात, क्लोरीन को भी 8 चाहिए, कार्बन को भी 8 चाहिए, ये याद रखना तुम। अब मैं इसको अलग कलर से तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तो कार्बन के पास कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 यहाँ से ले सकता है ये। तो मैं सोच रहा था कि कार्बन को, चल ठीक है, मैं यहाँ से इसका बॉन्ड बनवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसका बॉन्ड बन गया, इसको बन गए कार्बन को अभी मिल चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट अब मैं क्लोरीन को चेक करूँ, क्लोरीन को मैं कैसे दिलाऊंगा? इसको 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 हटाओ, ये नहीं है। हाँ, तो क्लोरीन को मैं कैसे दिलाऊंगा 8 इलेक्ट्रॉन्स? ये सोचने वाली बात है। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5, ये 5 है, और कैसे हुआ ये तो सोचने वाली बात है भाई, कैसे होगा ये? ओके, सो आई गॉट इट, कैसे होगा ये समझ गया मैं। थोड़ा सा रिवर्स करना, हाँ यहाँ तक। तो भी इसका इसका ये सिंगल इलेक्ट्रॉन था ना, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे नहीं है। और इसका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था ये रहा था, तो कहाँ पे फेंके इसको? नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, छोड़ो इसको। ओके, सो आई हैव मेड अ न्यू स्ट्रक्चर, इसको देखते हैं। तो देखते हैं, अब देखो मैंने क्या करा, क्लोरीन के पास 7 थे, तो मैंने 6 इस साइड बना दिए और एक यहाँ पे आगे छोड़ा इसके लिए। तो फिर इसके बाद सभी क्लोरीन के लिए मैंने ऐसे बना के, और इसका ये वाला बन गया पैटर्न सा इसका। मतलब ऐसे डब्बा नहीं बनेगा, मैं जस्ट तुम्हें तो बता रहा हूँ कि ऐसे ये बन जाएगा। अब आगे देखो, इसको कितने चाहिए थे? 8 चाहिए थे ना, तो इसके पास कितने थे? 7 थे, तो इसने क्या करा, यहाँ से एक्सचेंज कर लिए इसके साथ। तो ये एक बन गया, एक ये बन गया, समझ गए होगे, एक ये बन जाएगा उसकी उसी हिसाब से, और एक ये बन जाएगा। गॉट इट? ठीक है, आगे एक और देखते हैं। ClCl यानी कि क्लोरीन 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 में कितने होते हैं? क्लोरीन में होते हैं 7, तो यानी कि क्लोरीन, और इसका एक आगे बना देता हूँ, बाकी यहाँ पे बना देता हूँ 7 ये, और एक एक दो तीन चार 5 6, और यहाँ पे भी एक 1। हाँ, अब देखो, क्लोरीन क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया मैंने, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, और अब तो भाई बहुत आसान है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ये देखो, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कैसे कर दिया इस चीज को। अब रह गया एक C2H4, तो यानी कि C2 एंड H4। C2H4 कैसे होगा? एक C यहाँ रख देता हूँ, एक यहाँ, और क्लोरीन कार्बन में होते 4, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कितने चाहिए होते? 2। तो ये क्या करेगा? अब भाई साहब, ये तो घिचपिच हो रही है ज़्यादा, अब ना तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। हाँ, अब दिख जाएगा। तो हाइड्रोजन का ये, एक हाइड्रोजन का ये, तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन को कितने चाहिए? 8 चाहिए,
तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 8 कहाँ से उठाएगा? ये सोचने वाली चीज है, कहाँ से उठाया जाए? कैसे होगा ये? रियली मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इसके साथ बन गया, ये इसके साथ बन गया, एंड ये इसके साथ बन गया, एंड ये इसके साथ। ठीक है, तो अब मेरे को बनाना है इसी का बॉन्ड सिंपल। नए पेज पे करते हैं, और क्या, जब कुछ ना आए तो नए पेज पे ट्राई कर लेना चाहिए। सी और H4 है ना, तो एक H यहाँ पे रख देता हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। और इसमें कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन में एक होता है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और इसमें भी। अब इसको चाहिए 8, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि कहाँ से दिलाऊँ इसको 8, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 8 यहाँ से उठा लेगा ये। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रखवाता हूँ, इसको इरेज कराता हूँ। तो इसका तो मैंने पूरा करा दिया ऑक्टेट। ये कैसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा। और वैसे ही उसी तरीके से मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख देता हूँ, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और हाइड्रोजन का तो हो ही जाएगा। हाइड्रोजन का कैसे होगा, सोचने दो जरा मेरे को। ओह, अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन इससे भी तो बना लेगा ऐसे, और ये हाइड्रोजन भी तो यहाँ से बना लेगा। अरे ठीक है, बहुत आसान है, अच्छे से बना के दिखाता हूँ तुम्हें मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो देखो जरा, इस कार्बन से मैंने इसका बॉन्ड बनाया। ओके, इस वाले से मैंने इसका बना दिया बॉन्ड। बिल्कुल सही हो गया इनका तो। और हाइड्रोजन का मैंने इस वाले हाइड्रोजन का इससे बना दिया, और इस वाले का इससे बना दिया। वैसे ही वाइस वर्सा इनका भी ऐसे बना। ठीक है, हो गया इनका काम। तो अब क्या बात आती है, अब बात आती है कि ठीक है, ऐसे तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कैसे करा, ऐसे ऐसे, और इसको तो अभी मैं ऊपर भी दिखा सकता हूँ, बट ठीक है, मैं वो ऊपर ही दिखाना चाहूंगा इस चीज को। कार्बन का यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ, एक आगे, ये दो, और वैसे ही इसका भी एक ऊपर एक नीचे, और एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, और ये हाइड्रोजन के साथ। पहली बात, हम जो ऐसे डंबल शेप सा बना रहे हैं, ये भी बना सकते हैं, बट इसका स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में। तो स्ट्रक्चर क्या है, फिर ये है कि ऐसे ऐसे, यानी कि तुम बॉन्ड बना के दिखा रहे हो कि इसकी इसके साथ इंटरेक्शन हो रही है, इसकी इसके साथ। तो ये है हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर। यहाँ तक मैं तुम्हें पहुँचाना चाहता था या पहुँचाना ही चाहता था वैसे तो। बट हाँ, मैंने थोड़ा सा काम खराब कर दिया था बीच में, बट हाँ, अरे यार तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। तो ये रहा, ऐसे बनता है स्ट्रक्चर। तो वैसे ही हम अभी पिछले वालों का भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ, तो वो कैसे बनेगा? इसका हमने ऐसे बनाया था, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। वैसे ही NH3 का स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? अम, यहाँ पे दो अलग बैठे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मैं तुम्हें अलग अलग पेज पे दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कि NH3 का तुम्हें बनाना है, तो कैसे बनाया था हमने इसका, N बीच में, ओके। तो H, H एंड H, एंड N में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? होते हैं 5, यानी कि एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख लो, एक यहाँ रख लो, 3 4, और एक यहाँ 5 रख लो। ठीक है, और H के पास भी होते हैं यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉन्स। तो N को कितने चाहिए, 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 है इसके पास। तो ये इन पूरों के साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। और ये H इसके साथ एक एक साथ भी बनाएगी। तो यानी कि मैं H को इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि H का एक N के साथ एक ऐसे बॉन्ड बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, और एक H का ऐसे बन रहा है।
ये तो बन गए। बाकी बचतों को जो बच रहे हैं वो उनको सिंपली दिखा सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 तो हो गए, और 7 और 8 यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ, या इनके ऊपर ऐसे 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 भी बना सकता हूँ। यानी कि अगर खाली ऐसे पड़े हो ना, दो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हो, तो मैं उनके पास ऐसे ऊपर से उसको ऐसे नहीं, ऐसे कर सकता हूँ। इसको कहते हैं अपन लोन पेयर। इसको लोन पेयर की स्टडी कराएंगे हम। बट हाँ, तुम्हें मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़े से और स्ट्रक्चर आते हैं। स्ट्रक्चर्स और कहाँ, कौन से वाला बनाया है अभी? C2, C2H2 का स्ट्रक्चर बनाया क्या? C2H2 कहाँ बना रखा है मैंने? ये रहा C2H2। C ट्रिपल बॉन्ड था, कितना था चेक करना पड़ेगा। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड सही है। और H के साथ सिंपल एक ही बॉन्ड बन रहा था।